नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, ट्रम्प ने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने अमेरिकन ड्रीम स्टोलन, मतलब अमेरिका का सपना चुरा लिया गया। ओके, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज वीडियो ऑन H1B मिसयूज एंड मेंशन इंडिया को इधर सबसे बड़ा कल्पिट दिखाया गया है इस वीडियो पे। और ट्रम्प ने ये क्यों निकाला, क्योंकि बोला जा रहा है H1B वीजा पहले से बहुत मिसयूज की करते हुए आए हैं हर एक गवर्नमेंट। बाइडेन गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया और आज के डेट पे भी बहुत सारा कंपनीज मेरा मतलब रूल पास करने के बाद भी H1B वीजा के ऊपर फिर भी इन लोग सेम चीज कर रहे हैं, ये बोला गया। तो देखिए, पहले क्या है, पहले एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली ना बहुत वेल्दी रहता था, पर आज की डेट पे इतना जॉब प्रॉब्लम है तो अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इसके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प प्रॉमिस किया था इलेक्शन पे कि सबको जॉब देंगे। आज के डेट पे जॉब नहीं दे पा रहे, तो इसका ब्लेम कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? मेरे पास डेटा है बैकअप करने के लिए स्टेटमेंट को। पहले देखिए वीडियो, देखिए ट्रम्प ने जो रिलीज किया। For generations, we've told Americans that if they work hard enough, they can achieve the American dream. But many young Americans have had this dream stolen from them. Their jobs were replaced by foreign workers as politicians and bureaucrats allowed companies to abuse the H-1B visa. But now, President Trump is delivering a new opportunity for young Americans. Through Project Firewall, we're taking action to hold companies accountable for H-1B abuse and ensure they prioritize Americans in the hiring process, recapturing the American dream for the American people. तो गाइस, आपने देख लिया ये वीडियो डोनाल्ड ट्रम्प ने आज के डेट पे जारी किया है। पर उसके बाद अब जब पूछा गया कि आपने ऐसा अचानक ऐसा वीडियो क्यों जारी किया, तो बोला है कि अमेरिकन ड्रीम फॉर अमेरिकन, मतलब अमेरिका का जो सपना है वो बाकी देशों ने चोरी कर लिया। तो अमेरिका का जो सपना है वो अमेरिकन के लिए। यूएस कॉल्स आउट H1B वीजा अब्यूज इन न्यू वीडियो। तो नया वीडियो पे यूएस बोला है कि H1B वीजा लेके मिसयूज पहले भी किया गया था और मेरा रूल पास करने के बाद आज की डेट पे भी बहुत सारा कंपनी स्टिल H1B वीजा को लेके H1B वीजा अपने कंपनी पे उतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर रहा, मतलब बाहर से अभी भी वर्कर बुला रहा है। ओके, अब ये डेटा दिया गया है। इधर देखिए, सबसे बड़ा मतलब अमेरिका के मन पे इंडिया के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है असली डेटा को भुलाने के लिए। ठीक है, वो क्या है कि 71% अमेरिका का जो ड्रीम छीना है, उसमें से 71% इंडियंस आके अमेरिका का ड्रीम छीना। उसके बाद चाइना है 11.7%। तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप आप लोग आज के डेट पे देख पा रहे हैं। ओके, अब पर एक बात डोनाल्ड ट्रम्प अभी सबसे छुपा रहा है कि इंडिया जो बोल रहा है कि मतलब इंडियन वर्कर्स आके अमेरिका का ड्रीम छीन रहा है, पर ये नहीं बता रहा है कि ये 2023 का डेटा है गाइस। 25 पे तो डेटा और भी बेहतर है। 163 इंडियन कंपनीज यूएसए में 40 बिलियन से इन्वेस्ट किया है 2023 पे और 4,25,000 जॉब क्रिएट किया है। तो इंडिया यूएसए से जॉब सिर्फ ले नहीं रहा है, यूएसए को जॉब दे भी रहा है आज के डेट पे। तो ये आज के डेट पे बता नहीं रहा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प ये डेटा को हाइड कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट पे ना यूएसए का सिटीजन डोनाल्ड ट्रम्प, इन लोग बहुत गुस्सा है, जलते हैं कि एक इंडियंस, मतलब हम लोग बैकवर्ड कंट्री समझते थे, वो आज आके इतने एक्सीलेंट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। हर एक कंट्री का मतलब हर एक बड़े बड़े कंपनी का, यूएसए का कंपनी जो है उसका सीईओ है कौन है? इंडियन से। आप ये देख सकते हैं, ये आपका परप्लेक्सिटी का सीईओ। आप बोलेंगे परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी एक एआई है जो आज के डेट पे अमेरिकन जायंट्स गूगल का जेमिनी, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी, इन लोग को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं। ओके, अब ये सबकी वजह से अमेरिकन आज के डेट पे ऐसे भी जलता है। डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं वो जो मतलब आग है ना, उसमें फ्यूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेंगे नहीं, ये शायद सच हो सकता है कि इंडियन जॉब छीन रहा है। इंडियन जॉब नहीं छीन रहा है, अमेरिका में जॉब का रियल क्राइसिस है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए इंडियन जॉब छीन रहा है, अमेरिका पे जॉब का क्राइसिस नहीं। तो ये न्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये न्यूज क्यों पब्लिश किया है? आफ्टर फायरिंग फ्यू वर्कर लास्ट मंथ, यूएस कंपनीज प्लान लोएस्ट हायरिंग सिंस 2009। अब बोलिए, इंडियन वर्कर ठीक है जॉब छीन रहे, पर इंडियन वर्कर चले जाएगा तो जॉब अवेलेबल होना चाहिए ना। तो यूएसए का हर एक कंपनी क्या है, 2008 पे जो ग्लोबल क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बाद पहली बार 2009 के बाद पहली बार इतना कम हायरिंग करने के बारे में यूएस कंपनी सोच रहे हैं। क्यों? अगर यूएसए में प्रॉब्लम नहीं है तो इंडियंस को हटा दो, जॉब तो बहुत अवेलेबल होना चाहिए और ज्यादा हायरिंग होना चाहिए। ओके, पर इतना कम हायरिंग क्यों हो रहा है? देखिए, यूएस कहीं ना कहीं चाइना को डाउन प्ले कर रहा है। आज यूएस का हालत ऐसे कैसे है? यूएस पहले मैन्युफैक्चरिंग करता था, बट
चाइना के गुड बुक के लिए, चाइना को अपने साइड करने के लिए, क्योंकि रशिया को अकेला करना था, ठीक है। तो चाइना को अपने साइड किया, पाकिस्तान को अपने साइड किया, तो पाकिस्तान तो भूल जाइए। पर इसी बहाने अपना जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था यूएसए 1970, 1980, 1990 के टाइम्स चाइना के हाथ पे दे दिया। उधर से यूएसए का जॉब किलिंग स्टार्ट हो गई। इंडिया तो आज के डेट पे थोड़ा बहुत उभर के आया है लास्ट 10 to 15 ईयर्स पे, पर चाइना तो आज 40 ईयर्स से यूएसए को एक्सप्लॉइट किया। डोनाल्ड ट्रम्प खुद बताया है, अपने पहले टर्म 2016 to 20 पे बताया, इस बार भी बताया है कि चाइना एक्सप्लॉइट किया है। तो चाइना के बारे में इतना नेगेटिव क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अभी चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, चाइना से एक अच्छा डील चाहिए। तो चाइना कितना भी बुरा हो, उनको तो बुरा नहीं दिखा सकता, बट किसी ना किसी को तो बुरा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अपना फेलियर सामने आ जाएगा। इसीलिए इंडिया को बुरा बनाया जा रहा है। तो ये सब चलते चलते हमारा जो आर्मी चीफ है वो एक बात बताती है कि आज के डेट पे फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। ओके, और ये बताया कि सेज इवन ट्रम्प डजंट नो व्हाट ही वुड बी डूइंग नेक्स्ट। मतलब बोलते हैं कि इवन ट्रम्प को भी पता नहीं, मतलब वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कंट्री है, ठीक है, यूएस है, उसका जो प्रेसिडेंट है, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, उसको पता नहीं वो कल क्या बोलेगा। इतना अनसर्टेन वो इंसान खुद है। तो हम लोग इवन अगर एक इंसान कल क्या करेगा उसके बारे में अगर सर्टेन नहीं है, तो कल क्या इवेंट होगा उसके बारे में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? जैसे देखिए, जैसे इसका मतलब यूएसए कुछ दिन पहले क्या किया, चाहवर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था, चावल के ऊपर जो सैंक्शन लगाया था उसको 6 मंथ के लिए रिलीफ दे दिया। सब बोल रहे हो कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प शायद इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। आज के डेट पे ऐसा वीडियो चालू मतलब जारी कर देता है। ट्रम्प रात को ये बोल के सोता है चाइना ने यूएसए को बहुत धोखा दिया, इसीलिए हम लोग 150% टैरिफ लगा दिया। नेक्स्ट दिन चाइना के साथ डील करता है और बोलता है आई मेट क्वाइट अ फ्यू गुड लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, शी जिनपिंग इज अ गुड, ग्रेट एंड इंटेलिजेंट स्मार्ट लीडर है, ठीक है, ऐसे बोलने लगता है, ठीक है। उसके बाद और एक ट्रम्प का अनसर्टेनिटी देखिए, ट्रम्प ने नाइजीरिया के ऊपर बोला हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि नाइजीरिया पे कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर कुछ मतलब कुछ हादसा हो गया है, ठीक है, एग्जीक्यूशन वगैरह हुआ है किसी ग्रुप के द्वारा। तो इसीलिए नाइजीरिया को धमकी दे देता है कि तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अफ्रीका में सबसे अगर प्रॉस्पेरस कंट्री माना जाता है वो नाइजीरिया है। इन फ्यूचर की बात मान सकते हो तो नाइजीरिया है। अफ्रीका का फ्यूचर नाइजीरिया ही लीड करेगा। यूएस और नाइजीरिया एक एलाई है, एक दूसरे का एक स्ट्रैटेजिक एलाई बोलता है। यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प कुछ दिन पहले मीडिया के सामने ये बताया था कि आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस विद नाइजीरिया एंड इट्स नाइजीरियन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। आज के डेट पे नाइजीरिया को बातों में ऐसा धमकी दे दिया कि युद्ध चालू कर देंगे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट भी, जेडी वैंस भी इतना अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहा है ना, मतलब यूएसए का कुछ वर्चस्व नहीं रहा, यूएसए का कुछ मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा। ये सुनिए इसका मतलब यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उसका बयान सुनिए। Out of the house is actually evicted from the house because there are people who are going to pay more for rent. And then what happens is 20 people move into a 3-bedroom house. 20 people from a totally different culture, totally different ways of interacting. Again, we can respect their dignity while also being angry at the Biden administration for letting that situation happen and recognizing that their next door neighbor is going to say, well, wait a second, what is going on here? I don't know these people. They don't speak the same language that I do. And because there are 20 in the house next door, it's a little bit rowdier than it was when there was just a family of 4, a family of 5. It is totally reasonable and acceptable for American citizens to look at their next door neighbors and say, I want to live next to people who I have something in common with. I don't want to live next to 4 families of strangers. And the fact that we have देखिए ये बताता है कि मतलब आज के डेट पे मैं तो ऐसा इंसान के बाजू में रहूंगा भी नहीं, क्योंकि जिसका लैंग्वेज अलग है, जिसका कल्चर अलग है, जिसका कल्चर लैंग्वेज अमेरिकन है, ठीक है, इंग्लिश है लैंग्वेज, उसके साथ ही रहूंगा। तो ये बात से ये विवाद पे गिर गई कि इसका जो खुद का वाइफ है ना, मतलब जेडी वैंस का, वो उसका नाम है उषा चिलाकुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश इंडिया से। तो अब बोलिए, जो इंसान पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बोलता है मैं तो ऐसे इंसान के बाजू में रहूंगा नहीं जिसका लैंग्वेज और कल्चर अलग है, वो तो लिटरली लैंग्वेज और अलग कल्चर का इंसान से शादी करके बैठे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो इंसान अपने वाइफ को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो बाकी पीपल ऑफ अमेरिका को कैसे रेस्पेक्ट करेगा? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद और एक कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी पे घिर चुका है। तो आज के डेट पे यूएसए में भी थोड़ा बहुत रिलीजन चल रहा है क्रिश्चियनिटी को लेके, ठीक है। तो जेडी वैंस वॉक्स इनटू रिलीजन फायर आफ्टर होपिंग हिज वाइफ उषा विल एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। तो जेडी वैंस ऐसे बोल देता है कि मैं तो अपने वाइफ को, लाइक उसका वाइफ ऑब्वियसली इंडियन है तो हिंदू ही होगी, तो मैं अपने वाइफ को क्रिश्चियन बना दूंगा, मतलब अपने वाइफ का रिलीजन कन्वर्ट कर दूंगा। इसको लेके और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी पे घिर गया। एक साइड पे प्रेसिडेंट मतलब यूएसए का रेस्पेक्ट डाउन कर रहा है, एक साइड पे वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का रेस्पेक्ट को डाउन कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।